हेलो दोस्तों, तो हमारे इस स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लाए हुए हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के पड़ोसी देश से है। जो कि एक दो क्वेश्चन मतलब चार भी पूछ सकता है और समझते ही हैं एक दो नंबर के लिए इम्पोर्टेंट कितना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कि भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। तो कौन सा देश स्थित है। अब हम डायरेक्ट भाई आंसर बोलेंगे, आप लोग इतना टाइम नहीं है कि मतलब कि हम उस ऑप्शन भी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। मारते चले, थोड़ा सा टाइम देंगे हम आप लोग को मारने के लिए। तो सबसे पहला आंसर होगा भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी नेपाल। कौन सा है, नेपाल। कौन सा है, तो नेपाल। रेड कलर सही नहीं, दूसरा पेन बदल रहे हैं, देखिए ऐसे। हरा नहीं, यही पेन ठीक है, यही पेन ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली पड़ोसी देश कौन है। तो कौन है, जल्दी से बताइए। 2 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश होगा। कौन होगा, तो बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत और भारत भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, जल्दी से बताइए। 4 नंबर का आंसर तो बी, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। 5 नंबर का आंसर है, जो कि देखिए आप लोग यहाँ पर राजधानी से क्वेश्चन है, इसी में डाल दिया है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ है, जल्दी से दे। तो ऑप्शन नंबर बी काठमांडू हुआ। इस सब आंसर को जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत हल्के क्वेश्चन है। भूटान की राजधानी भूटान की राजधानी क्या है, तो क्या है, तो थिम्पू। ऑप्शन नंबर ए भूटान की राजधानी थिम्पू। जल्दी जल्दी चलते हैं, नंबर का हो गया 7 नंबर। हमको देखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। 7 नंबर का सी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो सी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और भाई आप लोग बताइएगा कि कैसा स्पीड है हमारा। अगर स्पीड बोलेंगे तो और हम कम करेंगे या ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे स्पीड को कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। श्रीलंका की राजधानी 8 नंबर, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए कोलंबो है। क्या है, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पाकिस्तान पाकिस्तान की राजधानी पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। कौन होगा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कौन होगा, इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, जो कि है यहाँ पर देखिए कि चीन की राजधानी क्या है। तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। बोले वो दक्षिण की राजधानी क्या है, बीजिंग है। भाई आप लोग को क्लास में ही हम याद कराने का टारगेट रखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताइए, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 12 नंबर, जो कि है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। 12 नंबर, 12 नंबर का आंसर बताइए। 12 नंबर का बी होगा, नेपिंडा। वहाँ का म्यांमार की राजधानी नेपिंडा, नेपीडा देखिएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का द्वितीय पड़ोसी देश कौन है। भारत का द्वितीय पड़ोसी देश कौन है, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन। जल्दी से बताइए, भारत का द्वितीय पड़ोसी देश, जल्दी से बताइए। 13 का सी होगा, श्रीलंका। कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, सी से श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो जैसे बताइए। बंगाल की खाड़ी के मन्नार की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी की कच्छ की खाड़ी, जैसे बताइए। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। 14 नंबर का आंसर, तो 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि
कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल मरुमय है? कौन सा जल्दी बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल मरुमय है? बेरिंग जल मरुमध्य, पाक जल मरुमध्य, मलका जल मरुमध्य, जिब्राल्टर जल मरुमध्य, जल्दी से बताइए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल मरुमध्य है? बिल्कुल बताइए। 15 नंबर का आंसर, 15 का कौन होगा? पाक जलडो मध्य, कौन है? पाक जलडो मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? किसको? नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, जल्दी बताइए। 16 नंबर का आंसर तो कौन होगा? सी, भूटान होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो भूटान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेपाल का नेपाल का नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? जल्दी से बताइए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? 17 नंबर का नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होगा? तो ए, गाय होगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की जल्दी बताइए, भूटान की मुद्रा क्या है? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया, 18 नंबर का। भूटान की मुद्रा तो सी, टक, सी निगोल्ट्रम है। क्या है? निगोल्ट्रम। भूटान की मुद्रा निगोल्ट्रम होगा। क्या? बांग्लादेश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है, जल्दी से बताइए। भारत का तो रुपया होगा, बताइए जल्दी। देखो तब तो नहीं छटेगा, तीन बताइए बताइए, तीन में से कौन होगा? बांग्लादेश की मुद्रा जल्दी से बताइए, जल्दी से। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का होगा। कौन होगा? टक्का। नंबर है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा की जल्दी बताइए। चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुनिए, डॉलर, बी युआन, सी टक्का, डी रुपया। चीन की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए। 20 नंबर का आंसर तो क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी युआन होगा। चीन की मुद्रा क्या होगा? युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए। पाकिस्तान पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया, टक्का, युआन, दिनार, जल्दी से। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया, जो भारत का है वही पाकिस्तान। पाकिस्तान तो भारत का कहीं जो, हाँ, जो अलग हो गया था। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या? क्या था? रुपया, टक्का, युआन, जल्दी से बताइए। 22 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या था? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि श्रीलंका श्रीलंका जो है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया, टक्का, युआन, दिनार। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए। 23 नंबर का तो ऑप्शन नंबर ए रुपया। श्रीलंका की मुद्रा रुपया। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, जल्दी से बताइए। नंबर कौन होगा? 24 का। जल्दी से बताइए, भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? अफगानिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 25 नंबर जो कि है, देखिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? इसमें नथुला दर्रा, हैवल दर्रा, जोजिला दर्रा, बोमडीला दर्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। हाँ? जल्दी से बताइए, अभी टाइम खत्म हो रहा है। 25 नंबर का आंसर तो बी, नंबर बी, खैबर दर्रा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी दर्रा है? तो खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, नेपाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नेपाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली, हिमाचल, विंध्य, नेपाल, जल्दी बताइए। 26 नंबर का आंसर, 26 नंबर का बी, हिमालय होगा। हिमालय। नेपाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में भारत के भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? भारत के पूर्व में कौन सा? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार के अफगानिस्तान। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? जल्दी से बताइए। 27 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार होगा। सी ऑप्शन, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? म्यांमार। म्यांमार। फिर आयल की 28 नंबर, भारत के पश्चिम में भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? 28 नंबर का
बी पाकिस्तान होगा। बी पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पाकिस्तान। फिर आया कि भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच कैसी सीमा है? भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच कैसी सीमा है? तो बंद सीमा की खुली सीमा, समुद्री सीमा, सैन्य सीमा। भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच कैसी सीमा है? जल्दी से बताइए। 29 नंबर, 29 का कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, खुली सीमा है भारत और नेपाल के बीच। खुली सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर जो कि दिया हुआ है यहाँ पर कि देखिए ये दे रहे हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी। जल्दी से होता है 30 नंबर का आंसर भाई लोग। 30 नंबर का क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल ने, नेपाल नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल। जल्दी से बताइए। 31 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल होगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक लगा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस पड़ोसी देश को डेगरॉन का देश कहा जाता है? जल्दी से बताइए। चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश को डेगरॉन का देश कहा जाता है? जल्दी से बताइए। 32 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन होगा। कौन होगा? चीन होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को डेगरॉन का देश कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। जल्दी से बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? जल्दी से बताइए। 33 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा। 34 नंबर दिया है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा। भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था? कब बताओ? 1947, 1962, 1965, 1972। जल्दी से बताइए। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1962। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 35 नंबर दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए भाई लोग। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1965, 1971, 1999, 2001 में। 35 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो सी, 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1947, 1950, 1991। जल्दी से बताइए। 36 नंबर का आंसर 1971। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। 1971 में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? बर्मा, सिलोन, तिब्बत, फॉर्मोस। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? जल्दी से बताइए। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? जल्दी से बताइए। बर्मा, सिलोन, तिब्बत, श्याम। जल्दी से बताइए। श्रीलंका का तो सिलोन था, ये तो ऐसे ही छट गया। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा, तिब्बत, श्याम। तीन ही ऑप्शन दिए हैं आप लोग को लिए। और तो इसमें जल्दी बताइए क्या होगा? बर्मा। क्या होगा? बर्मा। ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल नेपाल का नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। जल्दी से बताइए। नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? 39 नंबर कौन सा का? बी, एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसको नेपाल का माउंट एवरेस्ट को उसमें क्या किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। किस नाम से? तो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 40 नंबर दिया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में है? विश्व सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो भारत में, नेपाल में,
चीन में, भूटान में, जल्दी से बताइए। 40 नंबर का आंसर कौन सा होगा? तो डी, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। कौन सा? तो विश्व सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट के देश में, तो नेपाल में। भारत के कितने पड़ोसी देश है? जल्दी से बताइए, भारत के कितने पड़ोसी देश है? जल्दी से बताइए, 5, 6, 7, 9। जल्दी से बताइए। 41 नंबर का आंसर वैल्यू 41 का क्या होगा? डी, डी 9 है। कितने भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहे हैं 42 नंबर की, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। 42 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? 42 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। भारत के समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत और भूटान के संबंध में, भारत भारत और भूटान के संबंध किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत और भूटान के संबंध किस नाम से प्रसिद्ध है? मित्रता संबंध, पंचशील संबंध, सार्क संबंध से, शिमला संबंध। जल्दी से होता है। 43 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर एस कहते हैं मित्रता संबंध से। मित्रता संबंध, भारत और भूटान के संबंध किस नाम से प्रसिद्ध है? मित्रता संबंध से। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा था, क्वेश्चन पूछा है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस्लाम। जल्दी से बताइए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसको इंग्लिश में एस सार्क लिखा जाता है। सार्क, सार्क का स्थापना, सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में पढ़े हैं पीछे। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से होता है। 1950 से 1971, 1991, 2001 में। जल्दी से होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, कौन है? तो भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका। कौन नहीं? जल्दी से बताइए। तो सार्क का सदस्य नहीं है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, चीन नहीं है। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, और नहीं है। समझिए, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर जो कि दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1965, 1972, 1999, 2005। जल्दी बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 43 नंबर का, 47 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल को नेपाल को किस देश ने कभी गुलाम नहीं बनाया? नेपाल को किस देश ने कभी गुलाम नहीं बनाया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, भारत है, बी है, चीन है, सी है, ब्रिटेन है, डी है, कोई नहीं। जल्दी से बताइए, कौन होगा? नेपाल को किस देश ने कभी गुलाम नहीं बनाया? जल्दी से बताइए। 48 नंबर का 48 का क्वेश्चन का आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच व्यापारिक दायरा दायरा कौन सा है? भारत और चीन के बीच व्यापारिक दायरा कौन सा है? नथुला दायरा, खैबर दायरा, जोजिला दायरा, रोहतांग दायरा। जल्दी से बताइए, कौन सा होगा? भारत और चीन के बीच व्यापारिक दायरा कौन सा है? नथुला दायरा, ऑप्शन सुन लीजिए है, तो हम बोल रहे हैं 49 का, 48 का है ना, 48 का आंसर जो कि होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 49 का है ना जी, 49 का, 49 को हम 48 को बता रहे हैं। 49 का जो कि होगा इसमें 49 का ए होगा, नाथुला दारा। कौन होगा? नाथुला दारा, नाथुला दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय भूटान का हम्म, भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, टाकिन, हाथी, याक। जल्दी से बताइए, भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 50 नंबर का आंसर तो कौन होगा? बी, टाकिन। टाकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो टाकिन। भाई, तो हम 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्योंकि 20 मिनट लगा और 20 मिनट लगेगा, मतलब आप लोग के लिए
ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो भाई जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भाई, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एक लाइक दीजिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 51 नंबर 51 कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है कि हाथी है कि ऊंट है या है? जल्दी से बताइए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 51 क्या है? जल्दी से बताइए आंसर। ये बाघ होगा। कौन होगा तब? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी? जल्दी से बताइए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए, तब बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी। नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? जल्दी से बताइए। गुलाब, कमल, लाल गुलाब, चमेली? बहुत हल्का है, जल्दी इसका आंसर बताइए। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल। नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है? लाल गुरास है। लाल ये भारत का है, जब समझिएगा, भारत का क्या है? भारत का कुछ जगह के राष्ट्रीय फूल क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होगा। और नेपाल का लाल गुरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, बिहार। बी नंबर है पंजाब। सी है मणिपुर। डी है गुजरात? जल्दी से बताइए। 54 का आंसर। तो 54 का आंसर होगा सी, मणिपुर। कौन सा होगा? मणिपुर। भारत और म्यांमार के बीच कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के सीमा को क्या कहते हैं? LOC, LAC, DLC, IBA? जल्दी से बताइए, कौन सा होगा 55 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी, LAC। क्या होगा? LAC। भारत और चीन के बीच कौन सी है? LAC। आप भारत पाकिस्तान के पूछता तो LOC। भारत और पाकिस्तान का अगर पूछता, पाकिस्तान मान लीजिए छोटा, ये नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ से, तो कौन हो भारत और पाकिस्तान के बीच? LOC होगा। कौन होगा? LOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ये दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कि भारत और पाकिस्तान, देखिए आ गया ना ये आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच LAC। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? ये देखो, LAC, LOC, IBA? जल्दी से बताए हैं हम। 56 का आंसर है, जल्दी से बताइए। तो LOC, LOC बताए थे ना हम, LOC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश उगते सूरज का देश कहलाता है? जल्दी से बताए, भारत का कौन सा देश पड़ोसी देश उगते सूरज का देश कहता है? चीन, जापान, नेपाल, भूटान? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर कौन है? 57, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, जापान। कौन होगा? बी फॉर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का, 58 का कि भूटान किस महाद्वीप में स्थित है? भूटान, भूटान जो कि है, भूटान किस महाद्वीप में स्थित है? जल्दी बताइए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? भूटान किस महाद्वीप में स्थित है? जल्दी से बताइए पटना साहब। 58 का आंसर क्या होगा? 58 का, ये सब लोग बताइए, आप लोग पूरे टाइम दे रहे हैं। 58 का होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। कौन होगा? एशिया। भूटान किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? जल्दी बताइए। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश? 59 का आंसर। जल्दी से भाई लोग बताइए, आप लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर सी, चीन होगा। भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, देखिए 60 नंबर है आंसर। 60 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहाँ पर, भारत और भारत, सॉरी देखिए कट रही है भाई, देखिए मेरा पानी क्या करेगा ये, पता नहीं आ नहीं रहा था, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 60 नंबर का आंसर देखिए क्वेश्चन का, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए।
ताशकंद संधि, शिमला समझौता की शांति और मित्रता संधि की लाहौर समझौता। जल्दी से बताइए आप लोग भाई। 60 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, शांति और मित्रता संधि। शांति और मित्रता संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है? भारत कौन सा पड़ोसी देश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र में? नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइए भाई लोग, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गया में, सारनाथ, लुम्बिनी, काठमांडू में। जल्दी से बताइए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लुम्बिनी किस देश में स्थित है? लुम्बिनी, लुम्बिनी किस देश में स्थित है? लुम्बिनी किस देश में स्थित है? जल्दी से बताइए। भारत, नेपाल, भूटान, चीन। जल्दी से बताइए। 63 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। लुम्बिनी किस देश में स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की भारत और श्रीलंका के बीच बना पुल किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत और श्रीलंका के बीच बना पुल, भारत और श्रीलंका के बीच बना पुल किस नाम से प्रसिद्ध है? जैसे बताइए। हावड़ा ब्रिज, राम सेतु, लक्ष्मण झूला, विवेकानंद सेतु। 64 का आंसर, 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार किस देश में है? चीन की महान दीवार किस देश में है? जापान, मंगोलिया, चीन, नेपाल। जल्दी से बताइए कौन होगा? 65 का आंसर, 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में। कौन होगा? चीन की महान दीवार किस देश में स्थित है? चीन में। चीन की महान दीवार चीन में स्थित है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 है जो कि दिया हुआ है, भारत के किस पड़ोसी देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, देखिए इसको। भारत के किस पड़ोसी देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? म्यांमार, थाईलैंड, चीन, नेपाल। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67 का कि भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा किस शहर में शुरू हुई? दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, जयपुर। जल्दी से, भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? 67 के आंसर क्या हो? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई लाइक कीजिएगा, आप लोग को पढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, समझ रहे होंगे आप लोग। पीडीएफ बनाने के बाद इसको चेक करो कोई रॉन्ग तो नहीं है ना, और उसको फिर मुंह से बोल कर पढ़ाओ, बहुत मेहनत लगता है भाई। लाइक एक करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध सीमा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध सीमा कौन सी है? बाघा बॉर्डर, नाथुला दारा, बोमडीला, जोजिला। जल्दी से बताइए। 68 का कोई आंसर, 68 का आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, बाघ बॉर्डर। कौन होगा? बाघ बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध सीमा कौन सी है? तो बाघ बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भारत के किस पड़ोसी देश में तक्षशिला स्थित है? बताइए। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भारत के किस पड़ोसी देश में तक्षशिला स्थित है? जल्दी से 69 का आंसर, 69 का आंसर जल्दी से बताइए भाई लोग। तो कहाँ है? तो पाकिस्तान में। भारत के किस पड़ोसी देश में तक्षशिला स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अब क्या कि सार्क का वहाँ पर हम पढ़ते थे, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अब यहाँ पर देखिए, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन रीजनल काउंसिल। ऑप्शन नंबर सी है, साउथ एरिया एसोसिएशन काउंसिल, साउथ एशियन रीजनल कंपनी। जल्दी से बताइए कौन होगा?
70 का आंसर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा सर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सिंधु नदी बहती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। भारत के किस पड़ोसी देश में सिंधु नदी बहती है? जल्दी से बताइए। 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन होगा? पाकिस्तान में। भारत के किस पड़ोसी देश में सिंधु नदी बहती है? तो पाकिस्तान में, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी जल विवाद से जुड़ी है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी जल विवाद से जुड़ी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा। जल्दी से बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी नदी जल विवाद से जुड़ी हुई है? जल्दी से बताइए। 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु होगा। कौन होगा? तो सिंधु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है पर 73, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रसिद्ध नदी कौन सी है? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रसिद्ध नदी कौन सी? गंगा, गोदावरी, कावेरी, सतलुज। जल्दी से बताइए। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, गंगा। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 का, भारत के भारत के किस भारत के किस पड़ोसी देश में माउंट एवरेस्ट का उत्तरी भाग स्थित है? बताइए जल्दी से। भारत के किस पड़ोसी देश में माउंट एवरेस्ट का उत्तरी भाग स्थित? नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान। जल्दी से बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए। 74 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चीन होगा। कौन होगा? चीन में। भारत के किस पड़ोसी देश में माउंट एवरेस्ट का उत्तरी भाग स्थित है? तो चीन में। कौन से में? तो चीन में, याद रखिएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जल्दी से बताइए। मोर, डाफे, हंस, कबूतर। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? 75 का आंसर इंतजार कर रहे हैं आप लोग के आंसर का, जल्दी से बताइए भाई लोग। ऑप्शन नंबर बी डाफे। कौन होगा? डाफे। और भारत तो पूछेगा मोर, समझिए। और कबूतर जो है सो शांति का प्रतीक भी माना जाता है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 जो की है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? रेवन, मोर, हंस, तोता। जल्दी से बताइए, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 76 का आंसर ऑप्शन नंबर ए रेवेन होगा। कौन होगा? रेवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? जल्दी से बताइए। नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। जल्दी से बताइए। 77 का आंसर कौन सा होगा? सी मालदीव। कौन सा होगा? मालदीव। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मालदीव की राजधानी मालदीव की राजधानी क्या है? माले, कोलंबो, ढाका, थिम्पू। जल्दी से बताइए। 78 का आंसर लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन ये होगा, मालदीव की राजधानी माले होता है। मॉस मालदीव का माले, याद रखिए, कभी नहीं भूलना। मॉस से माले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 79 का, देखिए यहाँ पर कि मालदीव किस महासागर में स्थित है? मालदीव किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर के, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। जल्दी से बताइए, मालदीव किस महासागर में स्थित है? 79 का आंसर लोग का बी होगा, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर। मालदीव किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के भारत के किस पड़ोसी देश में परो हवाई अड्डा है? भारत के किस पड़ोसी देश में परो हवाई अड्डा है? जल्दी से बताइएगा। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन। जल्दी से बताइए। 80 कैंसर बी होगा। हमारा भूटान। भारत के किस पड़ोसी देश को परो का हवाई अड्डा कहते हैं? भूटान। और भाई 20 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का, जो कि कल से बोलेंगे तो 50 ही क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा तो आप लोग घबराइएगा ना, और इम्पोर्टेंट है बहुत, समझिएगा। 81 का आंसर 81 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भारत और चीन के बीच
कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करते, जल्दी बताइए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जल्दी से बताइए। 81 का आंसर, 81 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 81 का सी, बिहार। और भारत और चीन के बीच कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, तो बिहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? गंडक, कावेरी, नर्मदा, महानदी, जल्दी से बताइए। 82 का आंसर, 82 का आंसर जल्दी से बताइए भाई लोग। 82 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गंडक। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 की, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया की छत कहलाता है? बताइए, भारत का कौन सा पड़ोसी दुनिया का छत कहलाता है? 83 का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, चीन और तिब्बत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1947, 1952, 1922, 1971, जल्दी से बताइए। 84 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 1954 होगा। थोड़ा तेजी से करते हैं भाई लोग, टाइम क्योंकि बहुत लग जाएगा तो लोग बोलेंगे कि टाइम बहुत लग रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश में काराकोरम पर्वत है? भारत के किस पड़ोसी देश में काराकोरम पर्वत है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, जल्दी से बताइए। भारत के किस पड़ोसी देश में काराकोरम पर्वत है? 85 का आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा भाई पानी पी लेते हैं। अब हम 86 का क्वेश्चन का पढ़ेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान पे नहीं दिए थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जल्दी से बताइए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, जल्दी से बताइए। 86 का आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? तो कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी बताइए। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, जल्दी से बताइए। 87 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? कबड्डी होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 जो की है, दिया हुआ है यहाँ पर। भारत के किस पड़ोसी देश को सोने का देश कहा जाता है? म्यांमार, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, कौन सा होगा? भारत के किस पड़ोसी देश को सोने का देश कहा जाता है? 88 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। कौन सा होगा? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भारत और भारत और भूटान के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? कौन सा है? नाथुला दर्रा, जेलेब दर्रा, खैबर रोहतांग, जल्दी से बताइए आप लोग। कौन सा? 89 के आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जिलेब। जिले ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिलेब, जिलेब, जिलेबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, 90 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। तो बी, श्रीलंका होगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अधिक चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीलंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? जल्दी से बताइए। क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, जल्दी से बताइए। 91 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, वॉलीबॉल। क्या होगा? वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत का बांग्लादेश के बीच कौन सी प्रसिद्ध एकलव्य समस्या थी? 3 बीघा कॉरिडोर, एलओसी, एलएसी, ड्रोन रेखा, जल्दी से बताइए। 92 का आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बीघा कॉरिडोर होगा। कौन होगा? 3 बीघा कॉरिडोर। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी प्रसिद्ध एकलव्य समस्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में चिटगांव बंदरगाह है? चिटगांव बंदरगाह कहाँ है? 93 का, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश होगा। कौन होगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है, भारत के भारत के भारत के किस पड़ोसी देश में गवादर बंदरगाह है? कौन होगा? तो पाकिस्तान की, चीन की, श्रीलंका की, नेपाल, जल्दी से बताइए। भारत के किस पड़ोसी देश में गवादर बंदरगाह है? 94 का आंसर, ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारत और नेपाल के बीच कौन सा प्रसिद्ध मंदिर दोनों देशों की आस्था से जुड़ा है? पशुपतिनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशीनाथ मंदिर। जल्दी से बताइए 95 का आंसर पशुपतिनाथ मंदिर। कौन होगा? पशुपतिनाथ मंदिर। कौन सा होगा? पशुपतिनाथ मंदिर। भारत के किस देश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है? कौन सा है? कौन है? 96 का आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या है? तो पाकिस्तान में, समझिएगा। मुस्लिम सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, 97 का। हिंदू पूछेगा तो हिंदुस्तान में, समझिएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश नीले ड्रैगन का देश कहलाता है? जल्दी बताइए। भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार। एक बार और क्वेश्चन बोलते हैं, भारत का कौन सा पड़ोसी देश नीले ड्रैगन का देश कहलाता है? 98 का आंसर, क्योंकि क्या होगा? ये होगा भूटान। कौन होगा? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन का, डुरन रेखा, सिग्वियर लाइन। 99 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 99 का ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। नहीं, लास्ट क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पर। भारत के पड़ोसी देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जल्दी तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। जल्दी बताइए। 100 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चीन हो। कौन होगा? चीन। अगर भाई गलत उलत हो गया होगा तो आपके लिए यहाँ पर आंसर की दे रहे हैं, लोग देख लीजिएगा। यहाँ से पूरा 100 का आंसर की दिया है। और आप लोग अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई लाइक कीजिए। देखिए 100 है, पड़ोसी देश से था, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत जरूरी है, आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई, समझिएगा। और स्टडी आप लोग का शाम के 6 बजे मिलता रहेगा, तो हमारे ऐसे ही देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अब हम कल का टॉपिक लाएंगे आप लोग को, जो कि नदी से भी लाएंगे, और एक रेल वाला है, उससे टॉपिक्स लेंगे। मतलब सभी टॉपिक से हम क्वेश्चन 50 या 100 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का 100 में से कितना सही किए, और आप लोग बताइए हमारे में क्या कमी है और उसमें हम सुधार कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।